इस बीच बड़ी खबर है, राजा की मां उमा रघुवंशी का बड़ा बयान सामने आया है। सोनम ने मंगल दोष की वजह से मारा है, ये राजा की मां ने कहा है। राज कुशवाहा से शादी के लिए राजा को सोनम ने मारा है। राजा की मां को तंत्र मंत्र करवाने की भी आशंका है। सोनम की बस में चला गया, खिलाने का तो नहीं कह सकती हूँ, मगर है ना कुछ न कुछ तो मतलब उसके ऊपर कर रखा था उनने। तो तंत्र क्रिया जैसी बातें आपको लगती है, शंका है आपके मन में? उसको क्या मांगलिक दोष का दोनों को था? अच्छा, यही वजह रही है। मांगलिक दोष दोनों का था जी। इसका उच्च मंगल था और इसका मतलब वो मानसिक मंगल था। और ये बात उन लोगों ने हमको नहीं बताई, वो तो हमने बाद में कुंडली दिखवाई ना, तब हमको बताया कि उनका उच्च मंगल था और इसका मानसिक मंगल था वो लेके। तो मानसिक मंगल में ऐसा रहता है, इसका ठंडा था, और उसका उच्च मंगल था तो उसमें ऐसा रहता है कि पहले अपन को जब किसी घर में रिश्ता जोड़ना रहता है कि परिवार नहीं टूटे, तो उसमें अपन को ऐसा करना पड़ता है, जे तो विष्णु भगवान से शादी करवाना पड़ता है अपनी बेटी की, या तो कोई झाड़ से पेड़ से शादी करवा देते हैं, तो ये घटना टल जाती है। तो ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। क्या लग रहा मतलब है ऐसा लगता है कि प्लानिंग था, ये उनकी प्लानिनिंग हिस्सा था ये? यहाँ पर सीधे तौर पर शादी करवाई गई राजा से ताकि ये दोष टल सके, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग इस वक्त वो ऐसी थी कि है ना, उनने सोचा कि अपन ने तो अपने तरफ से इसको टाल दी। अब ये सब सोनम के हाथ में है, वो कैसा रहती नहीं रहती, मतलब अपने तरफ से तो उनका काम हो गया। अब उसने सोनम ने पूरा प्लानिंग बना ली कि मेरे को राजा को रास्ते से हटाना और राज से शादी करना। तो उसने उसके मन में जैसे अपने यहाँ से विदा करके गई, जब तक तो ठीक थी, वो उसके घर में थी ना 8-10 दिन, उस बीच में उसने पूरी प्लानिंग करके रखी थी। आज आपके बेटे की शादी हुई थी, आज ही के दिन शादी हुई थी मेरे बेटे को। आज 1 महीना, आज इतना खुश था वो कि कुछ बोल नहीं सकते हम कि हम कितने खुश थे। कितनी तैयारियां की थी? एक माँ थी आप, लगातार बहुत सारी तैयारी करी थी। मेरे को 1-1.5 महीना तो तैयारी में उसकी शॉपिंग में इतना सारा समय लग गया था, और हम सबका बाजार करते करते हमको पूरा 2 महीना तो ऐसे ही निकल गया था। ये कभी सोनम जो है आप लोगों के साथ शॉपिंग पे गई थी, कभी सोनम ने कोई शॉपिंग करी थी आप लोगों के साथ? हाँ, शॉपिंग करी थी उसने, मगर फिर भी एहसास उसने हमको नहीं होने दिया कि वो उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। क्योंकि सोनम की माँ को सारी जानकारी थी कि बेटी क्या कर रही, किससे संपर्क में, इसी वजह से उन्होंने तांत्रिक विद्याएं करवाई। सोनम की माँ को तो सारी जानकारी रहेगी ना, क्योंकि उनको तो सब पता होगा कि सोनम क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। क्योंकि वो हर समय तो बोलती थी कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, मैं तेरे साथ चलूंगी, इतना भी बोलती थी उनकी माँ। मगर वो अकेली जाती थी, मोबाइल से ही सारा काम कर देती। वो आते से अपने रूम में जाती थी, उसकी माँ है ना उसके पास जाती थी, फिर इसके बाद में नीचे आ जाती थी। कामाख्या मंदिर ले जाने का कोई प्लान था क्या? क्या लग रहा वहाँ तंत्र क्रिया या ऐसी कोई चीज थी, या कुछ करवाने के लिए भी लेके गई थी सोनम? अब वो तांत्रिक क्रिया वहाँ पे तो होता ही है ना, करवाने के लिए क्या लेगी वो, वहाँ पे तो होता ही, वहीं जाके प्लानिंग भी कर सकती है वो, जब वो सबको जगह जगह। ये बात पता थी सोनम को पता होगा ना, तभी तो वो वहाँ पे लेके गई। अगर उसको पता नहीं होता तो वो उस एरिया में लेके क्यों जाती? जब वो बोल रही कि मैंने मन्नत रखी थी कि मेरी शादी के बाद राजा को मैं यहाँ लेकर आऊंगी, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, उसके बाद ही पारिवारिक जीवन शुरू हो पाएगा। तो वो इसी कारण से ले गई होगी। तो अपन कैसा बोलते हैं कि वो किस कारण से ले गई? तो वो इसी के लिए लेके गई थी, क्योंकि राजा को उसको वापस लाना नहीं था, इसलिए उसने रिटर्न टिकट भी नहीं करवाई थी। अब पैसों की बात आ रही है, उसने कहा था कि जो उसने शूटर्स, जो सुपारी किलर है, उनको ये कहा था कि 20 लाख रुपए दूंगी, बस तुम जान से मार दो। बोला होगा ना उसने, तभी तो उन लोगों ने मारा। नहीं तो वो छोटे छोटे बच्चे क्यों मारते? किसी को लालच में आके मारा ना। आजकल पैसे की सबको कमी रहती है गई। ये मजदूर लोग, वो बेचारे कौन से अमीर लोग थे, तो उनने तो लालच में आके मारा ना। उसने सबको बता रखा, वैसे करा उसने। तो राजा के पास क्या पैसे भी हुआ करते थे? राजा आपके पूरे घर का पूरा व्यापार, बिजनेस संभालते थे? हाँ, राजा के पास सारे पैसे राजा के पास रहते थे। उसके जो बड़े बड़े भाई हैं वो भी राजा से पैसे बोलते थे कि राजा इतने पैसे दे दे। हम सब उससे ही पैसे मांगते थे राजा से, क्योंकि सारा अकाउंट का काम हमने उसको ही दे रखा था, राजा को ही। ये बात सोनम को अच्छे से पता थी? हाँ, सोनम को भी मालूम थी कि राजा अकाउंट का काम करता है, तो राजा के पास ही सारे पैसे रहते हैं। क्योंकि हमने शादी में जो शॉपिंग करी ना, वो भी राजा ने हमको सबको उसने ही पैसे दिए हमको। जितेंद्र रघुवंशी नाम सामने आया है। जितेंद्र रघुवंशी के खातों का इस्तेमाल सोनम कर रही थी आपके बेटे की हत्या के बाद। जितेंद्र रघुवंशी कौन है मेरे को नहीं मालूम, कहाँ रहता है वो, कर रही होगी वो उसका इस्तेमाल। मतलब सोनम शादी के बाद जब सोनम गई थी वापस, उसके घर चली गई थी, आप लोगों ने कभी उससे बातचीत की थी कि काफी दिन हो चुके हैं, यहाँ वापस कब आएगी? नहीं करी, और उसने भी फोन नहीं लगाया। बस एक बार आया था जब वो है ना देवास शादी में जा रही थी ना 17 तारीख को, उसी टाइम पे फोन आया था कि मैं, हाँ देवास